हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीडी क्लास में। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 10 के मैथ के पहले चैप्टर यानी रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो स्किप किया तो आपके एग्जाम में मार्क्स कटने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपको आ गया तो आप वो आधा ही करके आओगे। पूरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जरूरी बात, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। मतलब यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 एक इरेशनल वैल्यू, हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दो तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक तरीका तो एक सिंपल आपको ये दे दिया कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। यहाँ पर हमें और कुछ नहीं दिया, बट यहाँ पर एक चीज और भी आपसे बोली जा सकती है कि यहाँ पर आपको ये दे सकते हैं कि वेयर √5 इज इरेशनल। मतलब √5 हमारा इरेशनल हमें दिया हुआ है और हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि 3 + 2 √5 हमारा क्या है, एक इरेशनल वैल्यू। या फिर आपको ये बोला जा सकता है कि 3 + 2 √5 एक इरेशनल वैल्यू, ये प्रूव करके दिखाइए और आपको कुछ नहीं बोला है। तो दोनों को सॉल्व करने के तरीके अलग अलग है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये मान लेते हैं कि यहाँ पर हमें ये दिया है कि √5 एक क्या है, इरेशनल वैल्यू, और हमें ये प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 क्या है, एक इरेशनल वैल्यू होगी। तो अगर 3 + 2 √5 को हमें ये प्रूव करना है कि ये इरेशनल वैल्यू, तो हम इसको मान लेते हैं कि क्या है, 3 + 2 √5 एक रैशनल वैल्यू होगी। ये एक हमारा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहलाता है। तो यहाँ पर ये मान लेते हैं कि 3 + 2 √5 इज रैशनल, ये हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर हमने ये मान लिया कि 3 + 2 √5 क्या है, एक रैशनल वैल्यू, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, a/b के फॉर्म में ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 + 2 √5 = a/b। अब a/b हमारा क्या है, जहां a और b हमारा क्या है, को प्राइम है, और b हमारा 0 के इक्वल नहीं है। को प्राइम का मतलब दोनों में से कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होंगे, ठीक है। ये पहले भी मैंने आपको बताया। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें स्क्वायर नहीं करना, हमें क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ एक साइड में सिर्फ √5 रखना है, बाकी सारी वैल्यू में दूसरी साइड लेके जानी है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो 3 हमारा है इसको हम ले जाएंगे इस तरफ, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस, सॉरी, ये हो जाएगा हमारा 2 √5 = a/b -3, ठीक है। अब 2 को भी हम क्या करेंगे, इस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा √5 = a/b -3/2। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो a/b है, ये क्या है, एक रैशनल वैल्यू। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही माना था कि a/b क्या हमारी एक रैशनल वैल्यू है, जहां पर a और b हमारे दोनों कोप्राइम नंबर भी होंगे। अब ये जो रैशनल वैल्यू है, रैशनल से हम रैशनल को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, रैशनल, क्योंकि 3 भी हमारा क्या है, रैशनल, ठीक है। अब रैशनल से किसी रैशनल वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, वो भी एक रैशनल आएगा, क्योंकि 2 भी हमारा क्या है यहाँ पर, रैशनल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है a/b -3/2, ये की वैल्यू क्या निकल के आएगी, एक रैशनल वैल्यू। और हमें यहाँ पर क्या दिया है, √5 क्या है हमारा, एक इरेशनल वैल्यू। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भाई √5 और दूसरी साइड जो वैल्यू है वो दोनों इक्वल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये तो हमारी निकल के आ रही है इरेशनल, और ये हमारी क्या गिवन है, √5 इरेशनल। तो इरेशनल और रैशनल वैल्यू आपस में इक्वल कभी भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ले सकते हैं बोथ साइड कैन नॉट बी इक्वल बिकॉज LHS इज इरेशनल, यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी √5 हमारी क्या है, इरेशनल वैल्यू, वाइल RHS यानी राइट हैंड साइड यानी ये वैल्यू a/b -3/2 इज रैशनल, ठीक है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि भाई ये हमारा क्या हुआ, जो हमने एजम्पशन माना था वो तो गलत साबित हो गया, यानी हमारा जो कॉन्ट्रडिक्शन वाला मेथड हमने लिया था वो क्या हो गया, गलत साबित हो गया। तो यहां पर हम ये ले सकते हैं कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन। हमारा एजम्पशन क्या था कि 3 + 2 √5 क्या है, एक रैशनल वैल्यू।
तो हम ये कह सकते हैं कि 3 प्लस 2 रूट 5 क्या होगी, एक इर्रेशनल वैल्यू, ठीक है। हेंस 3 प्लस 2 रूट 5 इज इर्रेशनल वैल्यू, ठीक है। मतलब अगर हमें ये दिया हो कि रूट 5 एक इर्रेशनल वैल्यू है और हमें ये प्रूव करना हो कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक इर्रेशनल वैल्यू होगी, तो हम सिंपल ये प्रोसेस अपनाएंगे। अगर आपको ये नहीं दिया है कि रूट 5 क्या है, एक इर्रेशनल वैल्यू है, तो आपको क्या करना होगा कि इस स्टेप के बाद यहाँ पर, इसके बाद जहाँ पर हमने ये लिखा रूट 5 इजिकल टू आर, यहाँ पर हमें ये प्रूव करना होगा कि भाई रूट 5 क्या है, एक इर्रेशनल वैल्यू है। रूट 5 एक इर्रेशनल वैल्यू है, इसको प्रूव कैसे करना है, इसको मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया, तो उस वीडियो को पूरा यहाँ पर आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव करना है। तो अगर आपको ये दिया हो कि 3 प्लस 2 रूट 5 सिंपल प्रूव करना है कि इर्रेशनल है, तो आपको पूरा प्रूव करना होगा, पूरा स्टेप यहाँ तक करना है। उसके बाद फिर आपको ये प्रूव करना है कि रूट 5 भी आपका इरेशनल है। देन आपको ये लिखना है बोथ साइड्स कैन नॉट बी इक्वल, ठीक है। अगर आपको ये दिया है कि रूट 5 हमारी एक इरेशनल वैल्यू है और आपको ये प्रूव करना है कि 3 प्लस 2 रूट 5 क्या होगा, एक इरेशनल वैल्यू होगी, तो आप सिंपल एज इट इज एग्जाम में लिख सकते हैं, आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे एग्जाम में कि कैसे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी एक्सरसाइज के 3rd नंबर क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।